तो सुबह सभी पापड़ कर दिए और अभी थोड़ा बचा हुआ तो मम्मी गूंद कर उसका लोया बनाएंगे, फिर हम पापड़ बनाएंगे। तो अभी धूप में बाहर सूखा है और सूखा कर अभी मैं अंदर आई हूँ। तो बस अभी मुझे कुछ शॉर्ट्स बनाने हैं तो मैं बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। कोई भी चाहिएगा। तो सुबह मम्मी ने यहाँ पर लोया बना कर रख दी है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पापड़। तो यहाँ पर एक पॉलीथीन लिए और इस पर एक अच्छा सा लोया मिल दिया और उस पर एक पॉलीथीन मिलने और फिर इस पर जो मशीन आता है वही रख देना, थोड़ा सा प्रेशर करना है, बस हमारा गोल गोल पापड़ बनकर रेडी हो जाता है। मैं कुछ इसी तरह से ही पापड़ बनाती और चलो मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। और मम्मी एक पॉलीथीन में अच्छे से जो हमारा आटा है उसको गूंद रही है और दूसरी बस इसी ट्रिक से ही करनी है। क्या होता है, ये पूरियों का मशीन है, उससे क्या होता है एकदम गोल शेप बनता है। और ये मैं गेहूँ के आटे से बना रही हूँ पापड़। तो गेहूँ के आटे का पापड़ बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस मैं कुछ इसी तरह से ही पापड़ बनाती हूँ और आपको ये पापड़ की ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम उसको सुखा देते हैं धूप में। तो बस हमने धूप में चारपाई रखी है, वहाँ पर एक कपड़ा रखकर तो हम वहाँ पर जाके सुखा देते। तो बस मैंने इतने पापड़ दबाए थे तो मम्मी और भी पापड़ लेकर गई थी, तो मम्मी वहाँ पर सुखा रही थी। तो बस मैं यहाँ पर आ गई, आप देख सकते हैं मम्मी भी कुछ इसी तरह से सुखा रही है। तो बस हमें क्या करना है, एक पापड़ लेना है और उसको पलट देना है और ऊपर अच्छे से धीमे से जो पॉलीथीन हमने लगाई थी हल्के हाथों से बस हमें उसे ले लेनी है। यहाँ पर मेरी पॉलीथीन क्या होती है नीचे दब गई थी तो खुल पा नहीं रही थी और जो दूसरा पापड़ था वो मैंने अच्छे से निकाल दी थी पॉलीथीन। क्या होती है अच्छे से जो पापड़ बन जाता है वो तो इजीली आपकी जो पॉलीथीन है वो निकल जाती है। तो बस कुछ इसी तरह से ये तो पॉलीथीन निकल ही गई थी। तो बस इसी तरह से हम पापड़ बनाते हैं। क्या है ना, आज मैंने थोड़े ही पापड़ बनाए थे। क्या है ना, बच्चा है तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही। तो आज के लिए मेरा ढाबा बस इतना ही खुला था। तो मैंने सुबह खाना बनाया, ये सब काम किया और फिर मैं यहाँ पापड़ बनाने में लग गई थी। क्या होता है जब बच्चा जग जाता है तो काम नहीं हो पाता, तो उसको सुलाकर मैंने काम किया था। तो बस इसी तरह से हमारा पूरा रूटीन चलता रहता है। और आप सब ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए यार। मैं कितने दिनों से आपको बोल रही हूँ। तो सुबह अब हमारे सारे पापड़ बनकर रेडी हो गए। तो उसको मैं जो खट्टा था उसको मैंने धूप में रख दिया और जो पन्नियाँ थी वो मैंने मम्मी को दी थी और मम्मी ने सारे लोए अभी बना रही है क्योंकि अभी थोड़े कुछ बचे हुए हैं तो उसको भी हम बना देंगे। तो बस मम्मी यहाँ पर बैठकर वही बना रही है और यहाँ पर मैं कुछ इसी तरह से अपने पापड़ बेल रही थी। बेल तो नहीं रही थी बट मशीन में दबा रही थी। तो कुछ इसी तरह से हमने पापड़ बनाए और जो दोपहर का टाइम होता है बस हम उसी काम में व्यस्त करते, कुछ ना कुछ नया बनाने का ट्राई करते। और फिर भी आप हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं 2 हाथ जोड़ती हूँ। क्या है ना, मैं भी अब कुछ करती हूँ। क्या है ना, आपको बताइए मेरे हस्बैंड की अब जॉब नहीं है तो बस इसकी वजह से कुछ नया करने का ट्राई करती रहती हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल इतनी बड़ी वायरल तो नहीं हुई है बट कुछ 3-4 महीने एक बार पेमेंट कभी कभी आता है। तो बस इसमें से मैं कुछ नया मसाला वसाला लाती हूँ और कुछ नया करने का ट्राई करती रहती हूँ। तो सो बस आप मेरी हेल्प करती रहिएगा और मेरी यूट्यूब चैनल में ग्रो करने में आप सबका मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत रहती है। तो प्लीज़ मेरे छोटे बड़े सबको मैं हाथ जोड़ते नमन करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करते रहिए। और सो बस ये मैंने कुछ मूंग दाल के भी पापड़ बनाए थे तो उसको मैंने घर में सुखाए थे। तो क्या होता है उसको बेलना पड़ता है, ये मशीन से नहीं दबाते। तो बस ये हमारा मूंग दाल का भी मैंने बना कर रख दिया। और आज है नवरात्रि, तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है बीज है। तो यहाँ पर मैं हमारे श्री कृष्ण भगवान को अच्छे से दीवा आरती कर दी और उसको भोग में मैंने अभी दूध चढ़ाया है। तो बस अब मैं बनाऊंगी उनके लिए कुछ मीठा। तो यहाँ पर मैं लापसी बनाऊंगी और आप बोल सकते हैं गेहूँ का मावा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण भगवान जो छोटे बाल कृष्ण हैं उनको हमने बिठाया। तो सो बस चलिए अब हम खाना बनाते हैं भगवान जी के लिए। आज है दूसरा दिन। तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पर मैंने जो गौ का बड़ा बड़ा आटा आता है वही लिया, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। क्या होता है अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारी जो लापसी है उसका जो हम सीरा मावा बोलते हैं ना
वो बनाते तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो कुछ इसी तरह से आपको बनाना है। तो बस मैं कुछ अभी नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है तो बस मैं ऐसे कुछ नया नया बनाऊँगी। तो यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया और पानी में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला और थोड़ा गुड़ डालूँगी तो पानी मीठा हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से मैं बना रही हूँ आपके लिए और भगवान के लिए। सबसे पहले भगवान हमारे लिए सब कुछ होता है। भगवान हम सबको बनाते और आप सब हम सबको हेल्प करते रहते। तो आप और भगवान हमारे लिए दोनों ही बराबर होते हैं। क्या होता है जब आप हमारी हेल्प करते हैं और भगवान हमें सपोर्ट करता है तो हमारी लाइफ कुछ इसी तरह से इजीली हो जाती है। तो बस आप हमें हेल्प करते रहिएगा यूट्यूब चैनल में। तो बस हमारे यहाँ पर लापसी यानी कि मावा बनकर रेडी हो रहा है। तो आप भी कुछ इसी तरह से घर पर बना सकते हो। तो मुझे कुछ नया भी करना है। तो इस साल मैं नवदुर्गा भी करने वाली हूँ। जो पूजन आता है और किस तरह से करते हैं वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस हमारी लापसी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये मीठी लापसी बनाई है। तो दोस्तों अब इसके ठंडा होने के लिए रख दो कि तब तक मैं पोहे बना दूँगी। आज मैं पोहा बनाऊँगी। क्या होता है रोज़ क्या खाना खाए तो इसीलिए आज मैं पोहा बनाऊँगी। तो बस अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी। आपको गेहूं का आटा लेना है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो, पर मैंने गेहूं का आटा नहीं लिया। मैंने थोड़ा बड़ा गेहूं का आटा था वही लिया, एकदम सा आटा नहीं लिया। तो चलिए अब हम पोहे की तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, राई ये सब कुछ डालकर अच्छे से मैंने तड़का लगा दिया है। क्या है ना, मैं बार बार के आपको ये रेसिपी दिखाऊं। मेरी अगले ब्लॉग्स में भी मैंने अच्छे से पोहे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बस मैंने कुछ इसी तरह से जल्दी में मैंने पोहे बना दिए और प्याज और आलू प्याज और टमाटर का ही मैंने पोहा बनाया है। क्या होता है आज हमारे घर में ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में हम आलू प्याज ये सब लोग नहीं खाते नवरात्रि में, पर मैं प्याज खाती हूँ, लहसुन खाती हूँ। हम मानते हैं बट मैं खाती हूँ, बहुत लोग नहीं भी खाते। तो बस हमारे पोहा बनकर रेडी हो चुका है। तो आज मैंने बस इतना छोटा सा मिनी व्लॉग्स बनाया था, जो मुझसे जितना हो सकता है। क्या है ना, अभी तो बच्चा है तो बच्चे को भी संभालना होता है, घर पार्लर और मेरा यूट्यूब चैनल है और अभी तो हस्बैंड की जॉब नहीं, तो उनको भी मुझे कुछ हेल्प करनी पड़ती है। उनको कुछ समझाना पड़ता है कि ये छोड़ो आप ये करो। इसमें भी कभी कभी मेरा दिमाग नहीं चलता रहता। तो बस एक शब्द इग्नोर कर हमारे भगवान का भोग लग चुका है। तो मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। और यहाँ पर बस मैं बैठ कर खा रही हूँ। मम्मी ने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए और साथ में भावेश भी बच्चे को यहाँ पर उनके साथ खेल रहे। तो क्या होता है ऐसे पूरा दिन हमारा चला जाता है और बस आप सबकी दुआएं हमारे साथ होगी तो बस हमारी लाइफ इजीली हो जाएगी और हस्बैंड की जॉब भी लग जाएगी। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।